खलीफा सालिस अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़न्नूरैन इस वजह से कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों का निकाह मुख्तलिफ औकात में सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया था। इस वजह से आपको ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मती तक कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हों। इस फजीलत का सहरा सिर्फ और सिर्फ सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक पर सजता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को जुल हिजरतैन इस वजह से कहा जाता है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए दो हिजरतें की थी। पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ और दूसरी हिजरत मदीना की तरफ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की बशारत दी। चुनांचे अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग के अंदर तशरीफ ले गए और मुझे दरवाजे पर रुकने का हुक्म दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, एक शख्स आया, अंदर आने की इजाजत चाह रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको अंदर आने दीजिए और जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। चुनांचे मैंने उसको अंदर जाने की इजाजत दी और जन्नत की खुशखबरी सुना दी। वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक दूसरा शख्स आया, अंदर आने की इजाजत मांग रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको भी अंदर आने दो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। चुनांचे वो सय्यदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक तीसरा शख्स आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी यही फरमाया कि इसको अंदर आने दो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। चुनांचे मैंने देखा कि वो सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान और हदीस में जहां और बहुत सारी फजीलत और खुसूसियात है, वहां पर तीन बड़ी खुसूसियात और फजीलतें ये है कि सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इबादत गुजार थे। सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सखावत वाले थे और सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हया के पेकर थे। बात अगर इबादत की जाए तो हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, यहाँ तक कि एक नमाज में एक ही रकात के अंदर पूरा पूरा कुरान मजीद खत्म कर लेते थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे हयादार इंसान उस्मान गनी है। एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मैं उस शख्स से हया क्यों न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। जब भी सखावत का लफ्ज बोला जाता है तो सबसे पहले शर्म और हया के फिक्र सय्यदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का तसव्वुर ज़हन में गूंजने लगता है। इसी वजह से उलमा ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को सय्यदुल अस्खिया बादल अंबिया का लक़ब भी दिया है। फिदायान इस्लाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मदीना के अंदर मीठे पानी का फुकदान था। मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक ठंडे और मीठे पानी का कुआं था जो कि यहूदी की मिल्कियत था। यहूदी उसका पानी बेचा करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ करेगा तो इससे बेहतर इनाम वो जन्नत में पाएगा। चुनांचे सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 35,000 दिरहम का वो कुआं खरीद कर उससे बेहतर इनाम अपने नाम कर लिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के क्या कहें। अब्दुर्रहमान बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मौके पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1,000 दिरहम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी की वजह से उनको अपने हाथों में डालकर उछालते रहे और बार बार ये कहते रहे मा ज़र्रा उस्मान मा आमिला बादल यौम, कि आज के बाद उस्मान जो काम भी करेगा उसको वो काम कभी भी नुकसान नहीं देगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। बिल आखिर 18 ज़िलहज्जा को अपनी जान का नजराना पेश करके खालिक हकीकी से जा मिले। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी इस्लाम लाने से कबल भी और बाद में भी पाकीज़ा और हया वाली थी। इसीलिए शायर कहता है गर शम्स कमर पर कोई दीवान लिखेगा है मुझे यकीन वसीरत उस्मान लिखेगा।